हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। वेलकम बैक टू सलोनी की पाठशाला। आज हम लोग एसएसटी में सिविक्स में चैप्टर सेकंड पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो टॉपिक है डिसिप्लिन सिटीजन। ओके, तो हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे पार्ट फर्स्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि खुद पढ़ें और आपके दोस्तों को भी पढ़ाएं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। चलो स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन सिटीजन मतलब जो डिसिप्लिन में रहे सिटीजन वो। ओके, फॉर इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इफिशिएंट मतलब कुशल। ओके, आपको सबको मीनिंग में समझाती जा रही हूँ अच्छे से। तो एक कुशल फंक्शनिंग के लिए, बहुत अच्छा फंक्शनिंग के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को द सिटीजन ऑफ द कंट्री नीड टू पॉलिटिकली अवेयर एंड डिसिप्लिन। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको एकदम कुशलता से फंक्शन करवाने के लिए उस देश के सिटीजन्स जो होते हैं उनको अवेयर होना चाहिए पॉलिटिकली, और एकदम डिसिप्लिन में रहना चाहिए। व्हाट डज डिसिप्लिन मीन हियर? इसमें डिसिप्लिन का मतलब क्या है? फर्स्ट, इट मीन्स दैट द सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट एंड ड्यूटीज। इसका मतलब है कि जो सिटीजन है, जो भी लोग रहते हैं, वो अपने राइट के में और जो उनकी ड्यूटी है उसके बारे में अवेयर हो, पता हो उन्हें। They should be willing to fight for their rights as also be equal willing to perform their duties. Okay? तो क्या करें? Willing मतलब तैयार। Okay? इसमें willing का मतलब है तैयार। तो क्या करें? अपने फाइट के लिए, मतलब अपने राइट को पाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहें और एकदम इक्वल परफॉर्म करें अपनी ड्यूटीज़ को। इसलिए भी लड़ने के लिए वो तैयार, मतलब तैयार रहें, अपनी इक्वल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए भी तैयार रहें और अपने राइट के लिए लड़ना के लिए भी तैयार रहें। सेकेंड, दूसरा क्या है? वायलेंस और यूज ऑफ फोर्स हैज नो प्लेस इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या? वायलेंस का। ओके, वायलेंस मतलब आप समझते ही होंगे, और फोर्स का मतलब, वायलेंस मतलब होता है अहिंसा। ओके, अहिंसा का और फोर्स का डेमोक्रेसी में कोई प्लेस नहीं है। ओके, परसुएशन नॉट कॉन्सिडियन इज द मेथड ऑफ सच अ गवर्नमेंट। ओके, परसुएशन मतलब मारना और कॉन्सिडियन मतलब जबरदस्ती। ओके, कॉन्यर्सियन मतलब होता है जबरदस्ती और परसुएशन मतलब होता है मारना। मानना उसका मतलब गवर्नमेंट मानता है, ना कि जबरदस्ती करवाता है उनको। अगर वो माने तभी गवर्नमेंट कोई फैसला लेता है, ना कि जबरदस्ती से। पीपल शुड यूज परसुएन टू ब्रिंग अबाउट चेंज। पीपल अच्छे से मान जाए, परसुएन लाए अपनी ओर, कि वो चेंजेस को अच्छे से मान ले। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द सिटीजन आर डिसिप्लिन। और ये तब भी पॉसिबल है जब लोग मतलब जो भी चेंजेस लाए जाए गवर्नमेंट की तरफ से उसको माने। वो तभी पॉसिबल है जब सिटीजन अच्छे से डिसिप्लिन हो, उसको अपने बारे में, राइट्स के बारे में पता है, उसको ड्यूटीज परफॉर्म करने से पता हो। ओके, तभी। थर्ड क्या है? थर्ड, फ्रीडम बीइंग द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी डिसएग्रीज एंड आर अवॉइडेबल। थर्ड क्या है? जो फ्रीडम होता है। ओके, एसेंस मतलब होता है जरूरी। ओके, इसमें एसेंस का मतलब क्या है? जरूरी। फ्रीडम क्या है? डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। डिसएग्रीमेंट्स एंड अनअवॉइडेबल। डिसएग्रीमेंट्स और अनअवॉइडेबल, कि कोई अवॉइड ना करे और डिसएग्रीमेंट्स हो। ये सब क्या है? दो तीन चीजें वो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। पीपल शुड रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ अदर इवन दोज व्यूज आर इन साफ कॉन्ट्रैक्ट विद देयर ओन। इसका मतलब हुआ कि जो पीपल है वो, इसमें एक और मीनिंग आपको समझा दूं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है विरोध। ओके, तो जो पीपल है वो दूसरों की व्यूज को, दूसरे की मतलब कोई भी व्यूज हो तो उसको अच्छे से रिस्पेक्ट करे और शार्प कॉन्स्टेंट रहे, साफ विरोध ना करे किसी से, विद देयर ओन, खुद से विरोध ना करे। और थस इनलाइटेंड का मतलब होता है शिक्षा, जो उसके पास थोड़ा बहुत शिक्षा होता है। मैंने पीछे पढ़ाया था ना आप लोग को। हाँ, इनलाइटेंड मतलब होता है जिसकी थोड़ा बहुत शिक्षा हो, जिसके पास थोड़ी बहुत शिक्षा हो। टोलरेंट मतलब सहनशीलता हो। और डिसिप्लिन सिटीजन आर एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो तीन चीजें हैं डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत एसेंशियल है। कौन सी? जो सिटीजन हो उसके पास थोड़ी बहुत जानकारी हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में, टोलरेंट मतलब सहनशील हो और डिसिप्लिन हो सिटीजन। ओके, और डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं। जनरली रिस्पेक्टेटिव्स ऑफ द पीपल आर representatives of the people are elected with the help of political parties. जर्नी जो पीपल की
रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब कोई भी रिश्तेदार होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्टेड होते हैं, ओके, रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। दे पार्टीज हैव टू क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन एंड प्रिजॉन्डिंग पीपल टू वोट फॉर देम। और ये जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, पीपल को पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती हैं, और इसमें एक और मीनिंग आपको मैं समझा दूँ, प्रोस्योडिंग मतलब होता है राजी, और जो लोग होते हैं उनको राजी करती हैं उनको वोट देने के लिए। दे सेलेक्ट कैंडिडेट्स एंड वर्क टुवर्ड्स देयर विक्ट्री, और वो कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जो भी उठे चुनाव में, और अपने विक्ट्री मतलब जीत की ओर काम करते हैं। पार्टीज फॉर्मुलेट देयर पॉलिसीज एंड सीक टू इम्प्लीमेंट देम व्हेन दे कम टू पावर। जब पार्टीज होती है अपनी पॉलिसीज और अपनी इम्प्लीमेंट जो भी हो उसको तभी मतलब पावर में जब भी वो फॉर्मुलेट करते हैं जब वो पावर में होते हैं, ओके, तभी। इफ द पार्टीज आर वेल ओरिएंटेड एंड डिसिप्लिन्ड, elections will be smooth and government will be function efficiently। अगर जो पार्टीज हो वो वेल ऑर्निटी, इसका मतलब होता है नीति, उसको अच्छे से नीति पता हो, हर चीज़ की जानकारी हो और डिसिप्लिन हो, तो क्या इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है वो अच्छे से विल बी स्मूथ, वो बहुत अच्छा होता है, और इससे गवर्नमेंट जो होती है वो अच्छे से फंक्शन भी करती है। आगे बढ़ते हैं। नेम एनी 3 पॉलिटिकल पार्टीज इन योर स्टेट, और ऐसे 3 पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टेट में बताइए, दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डेमोक्रेसी की क्या है, सोल है, पॉलिटिकल पार्टीज की आत्मा है, कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी का आत्मा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पार्टीज हैव अ नेशनल आउटलुक, ये बहुत ज़रूरी है जो पार्टीज की बात एक नेशनल आउटलुक हो। दे शुड प्लेस नेशनल इंटरेस्ट अबाउट एवरीथिंग एल्स, उसको हर प्लेस नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए और हर चीज़ की पे भी इंटरेस्ट होना चाहिए। दे शुड नॉट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट और रीजन, वो किसी भी कोई रिलीजन धर्म के लिए कास्ट होस्ट मतलब कोई भी पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए वो सबकी ओर इक्वली मतलब अपना ध्यान दे। पार्टीज बेस्ड ऑन सच नैरो considered reasons may cause unrest among the people and even led to fragmentation of the nation। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है जो पार्टीज हैं उनको अच्छे से, आपको इसमें मीनिंग समझा दूँ। नैरो कंसिडरेशन मतलब होता है प्रतिबंध, ओके, इसके अंदर अनरेस्ट मतलब अशांति, फ्रेगमेंट मतलब अलग, ओके। अगर पार्टीज नैरो मतलब प्रतिबंध पे बेस्ड होती हैं तो इससे क्या होता है, अनरेस्ट मतलब अशांति फैल जाती है लोगों के बीच में, और क्या, नेशन अलग हो जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन नॉट फ्रेगमेंटेशन शुड बी गोल ऑफ ऑल पार्टीज, सारी पार्टीज का यही गोल होना चाहिए। इंटीग्रेशन मतलब होता है एकता, ओके, और फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है अलग करना। सारे नेशनल का पार्टीज का यही एक मतलब गोल होना चाहिए कि हमेशा हमको एकता से रहना है, ना कि अलग होके, ना कि अलग करना है, ओके। इट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट टू स्मूथ प्रॉपरली, ओके। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसी वो पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी इज बेस्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल्स इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल राइट मिले, और ह्यूमन डिग्निटी पे, ओके। डिग्निटी मतलब होता है गौरव, ह्यूमन के गौरव पे, गौरव आज समझते ही होंगे उसकी इज्जत। Therefore, a democratic society should be free for all forms of discrimination such as caste, subcaste, gender, region and language। अगर ये सब हो, सब में इक्वालिटी हो, कोई भी किसी कास्ट और ना करे, तो इससे क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है वो फ्री होती है इन सबसे, किससे, डिस्क्रिमिनेशन से, ओके। डिस्क्रिमिनेशन मैंने बताया था भेदभाव, ओके, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव से, कोई भी कास्ट सिस्टम से, और कोई भी सब कास्ट से, जेंडर, रीजन और लैंग्वेज, इस सब से क्या होती है वो अलग होता है, कोई भी क्षेत्र जाति होती से कोई नहीं मानते हैं, ओके। ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी शुड बी इक्वल पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सारे लोग होते हैं सोसाइटी को वो एकदम इक्वल पार्टनर होता है, ये नहीं कि वो कास्ट छोटा है तो वो नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल होना चाहिए, ओके। पार्टनर्स होते हैं कम्युनिटी के डेवलपमेंट में, कुछ भी होता है सबको इक्वल रहता है। द रूल ऑफ द लॉ विच इज एसेंशियल एलिमेंट, लॉ का रूल है विच इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी, मीन्स दैट एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। और जो रूल का लॉ भी यही कहता है कि हर सिटीजन लॉ के मतलब लॉ से बड़ा कुछ नहीं है, सारा सिटीजन जो है लॉ से
लॉ के आगे सब इक्वल है। वी ऑलवेज हैव अ जुडिकल सिस्टम विच एनीवन कैन अप्रोच इफ जस्टिस हैज़ बीन डिनाइड टू हर टू हिम। इसका मतलब हुआ कि वी ऑल्सो मतलब हम लोग हैं, जुडिकल से मतलब आप लोग समझते होंगे अदालती जो अदालत का सिस्टम है, विच एनीवन कैन अप्रोच मतलब कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचता है। इफ़ जस्टिस हैज़ बीन डिनाइड, अगर मतलब जो भी वहाँ पे इंसाफ करने वाले हैं अगर उन्होंने मना कर दिया उसको, तो कोई भी मतलब कोई भी घूस वूस पैसा दे के नहीं वहाँ पहुँच सकता। एक बार जो लॉ ने कह दिया सो कह दिया, कोई भी लॉ को खरीद नहीं सकता। बट डज दिस गारंटी जस्टिस एंड फेयरनेस इज द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल। परंतु डज दिस गारंटी, क्या ये गारंटी है जस्टिस का कि सबके साथ फेयरनेस हो हर दिन हर लोग के साथ? देयर कैन बी सम पीपल हु थिंक दे सुपीरियर टू अदर्स। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं सबसे बहुत अच्छा हूँ, सबसे सुपीरियर हूँ, सबसे बहुत अलग हूँ, सबसे अच्छा हूँ। देयर एरोगेंस में द लुक एट अदर्स एज ए inferior human beings और slaves और servant। और उसके एरोगेंस, उसके घमंड के आगे उसके घमंड के आगे उसको सब दिखते हैं, क्या दिखते हैं कि वो इन्फीरियर है, मतलब बहुत पापी ह्यूमन बींग्स है, दास है, नौकर है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। सेल्फ्स मतलब दास नौकर, सर्वेंट्स मतलब नौकर, और इन्फीरियर मतलब होता है पापी। तो उसको अपने गौरव के आगे लगता है कि सब यहाँ पे पापी हैं, दास है, नौकर है, मतलब उसको अपने आगे सब छोटे दिखते हैं। Some may even include in insulting the weaker ones through harsh words and malicious deeds। इसका मतलब हुआ इंडल्गन मतलब लगाना, ओके, इंसल्टिंग मतलब अपमान। जो कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी मतलब कोई सा भी उन पे कुछ भी लगा देते हैं, इंसल्ट करते हैं उनकी बहुत, ओके, अपमान करते हैं। वीकर अपने से जो कमज़ोर लोग रहते हैं उनको क्या बहुत हार्श वर्ड्स मतलब कठोर, हार्श मतलब वो बहुत कठोर वर्ड्स से उनको बोलते हैं। और मेलोसियस मतलब होता है दुर्भावनापूर्वक, ओके, मेलोसियस मतलब होता है दुर्भावनापूर्वक कार्यों। डीड्स मतलब होता है कार्यों, मतलब बहुत बकवास से बहुत दुर्भावनापूर्वक कार्य करते हैं। सच ह्यूमिलिएशन आर क्लियर वायलेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। और इस जैसी ह्यूमिलिएशन मतलब निरादर, ह्यूमिलिएशन मतलब होता है निरादर, जो है इस तरह की जो निरादर होती है कि क्लियर वायलेंसी, ये वियोलेशंस मतलब होता है बदतमीजी, ओके। और उस डिग्निटी का आपको मतलब समझा दूं, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, ओके। तो जो होता है ह्यूमन जो मतलब इंसान की जो गरिमा होती है उसके लिए वो जो निरादर होता है वो एक वायलेंस मतलब मैंने आपको अभी बताया बदतमीजी होती है, एक सरासर बदतमीजी है। और ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन की जो गरिमा है, इज द कोर ऑफ वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। वही एक डेमोक्रेसी की कोर है, ओके, बुनियाद है। कोर मतलब होता है बुनियाद है। डेमोक्रेसी का बुनियाद क्या है? ह्यूमन की डिग्निटी मतलब इंसान की गरिमा। और सोसाइटी कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक ओनली इफ ऑल इट्स मेंबर आर रिस्पेक्टेड एज ह्यूमन बींग्स एंड विद डिग्निटी। वो सोसाइटी तभी डेमोक्रेटिक कहलाती है जब वहाँ के सारे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को ह्यूमन बींग समझें और विद डिग्निटी, एकदम गरिमा के साथ। It is equally important not to have economic disparity in this society। ये एकदम सबके लिए इक्वल है, कोई भी असमानता मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक असमानता ना करे सोसाइटी में। तो ज़्यादा गरीब है तो उससे नहीं बोलूँगी ये वो, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ओके। None should strafe and none should be denied the basic necessities of life। अब स्ट्रेव मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपको? भूखा, ओके। और डिनाइड मतलब होता है वंचित, मतलब उसे ना मिला हो, वंचित रहेगा। तो कोई भी भूख के मारे फूड के लिए वंचित ना हो, मतलब भूखा ना रहे कोई भी, और कोई भी अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, कोई भी मूलभूत होता है, कोई भी उसके लाइफ के लिए जो भी ज़रूरत सामान होता है उससे वंचित ना रहे। इफ़ देयर इज़ एविडेंस ऑन वन हैंड एंड पॉवर्टी ऑन द अदर। अगर एविडेंस मतलब होता है जाति, आप समझते ही है कि एक को ज़्यादा मानेंगे एक को कम, तो जाति होती है। अगर जाति है एक हाथ पे एंड पॉवर्टी ऑन द अदर, और गरीबी एक हाथ पे रखा जाए तो क्या होगा? देयर कैन बी नो ट्रू डेमोक्रेसी। इससे कोई भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होती है। थर्ड, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। और सोशल जो इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है लोगों में,
वो बहुत ज़रूरी होती है डेमोक्रेसी को अच्छे से वर्क करने में, सक्सेसफुली वर्क करने में। ओके, अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन से अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इफ एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है जो अनटचेबिलिटी होता है, मतलब अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, आप समझते ही होंगे कि जैसे वो नीचे जाता है तो उससे नहीं बोलेंगे। जो अनटचेबिलिटी होता है वो एबॉलिश्ड मतलब होता है समाप्त किया गया है, वो समाप्त कर दिया गया है इंस्टीट्यूशन में। एंड इट्स प्रैक्टिस, अगर कोई भी ऐसा करता है तो ऐसा नहीं माना गया है, मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं माना गया है कि अनटचेबिलिटी रहेगा, नहीं, वो एबॉलिश कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है। ओके, आगे पढ़ते हैं। द इन्फोर्समेंट मतलब समझते हैं, मजाक ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइज आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शॉल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें बहुत डिफिकल्ट है, उसका बता दे रही हूँ आपको। इन्फोर्समेंट होता है मजाक, इन्फोर्समेंट मतलब क्या होता है? मजाक। डिसेबिलिटी मतलब होता है अपंगता। अराइज आउट मतलब होता है उत्पन्न, के कुछ भी उत्पन्न होता है, आपको समझता आता होगा। अनटचेबिलिटी मतलब अभी आपको मैंने बताया छुआछूत। ऑफेंस इसमें मतलब होता है अपराध, ऑफेंस मतलब क्या होता है? अपराध। पनिशेबल मतलब आपको पता है दंडनीय, और एक्कोर्डेंस मतलब होता है अनुसार। ओके, मैं आपको सबको मीनिंग बता दे रही हूँ इसमें। तो लॉ के अनुसार जो अपराध, जो मतलब डिसेबिलिटी हो, मजाक करते हैं, जो अपंगता मतलब किसी को भी अपंग है, डिसेबिलिटी है उसके अंदर, जो उस पर मजाक करता है, कोई भी मजाक उत्पन्न होता है किससे? अनटचेबिलिटी से, तो क्या होता है? ये एक बहुत अपराध है, दंडनीय अपराध है ये लॉ के नज़र में। ओके, लॉ के अनुसार ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। ओके, पार्ट 3 आर्टिकल 17 हम लोग पढ़ेंगे तो अब समझेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और चलो अभी रुको टू सम अप भी पढ़ लेते हैं और एक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो डेमोक्रेसी है वो माना गया है कि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी फॉर्म है, सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सी है? डेमोक्रेसी। और इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सम श्योर गारंटीज ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कौन सी है? इनलाइटेंड पीपल विद अ वाइस एंड सेल्फिश लीडरशिप, ओके, हॉनेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, फ्रीडम फॉर कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म एंड फ्री प्रेस। To make the right choices, every citizen should be well informed and social responsibility. Right choice करने के लिए सारे citizen को क्या? well informed and social responsibility होनी चाहिए उनके पास। No one democratic government can ignore public opinion. कोई भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक ओपिनियन को मना नहीं कर सकती। टॉलरेंस एंड इंक्लूसिव आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या? टॉलरेंस और इंक्लूसिव दो बहुत जरूरी ही फीचर्स हैं। ओके, मैंने आपको सबकी मीनिंग बता दी है, तो आप इसकी मीनिंग खुद अगर आपको याद नहीं है तो आप सोच के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी देयर कैन बी नो डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कोई भी बड़ा है छोटा है ये सब कुछ नहीं माना जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज अ एक्सप्रेशन ऑफ डैश ऑफ द पीपल। बताइए इसका मतलब आंसर होगा विल ऑफ द पीपल। If no of the political parties get a majority, a dash government is formed. अगर कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी? कोलिएशन, गठबंधन सरकार। Dash can be described as wishes of people or no or matters of the conscience. कौन? पब्लिक ओपिनियन। ओके, पब्लिक ओपिनियन से ही लोगों की विशेष पता चलती हैं। Dash is a virtue which makes फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। क्या है वर्च्यू जो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाता है? टॉलरेंस मतलब क्या होता है बताइए? टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। डैश नॉट कोरिशन इज अ मेथड ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कौन सा? इसका आंसर होगा परसुएशन। ओके, मैंने आपको बताया है ना इसका मीनिंग। हाँ, परसुएशन एंड नॉट कोरिशन इज अ मेथड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चलो, फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। डैश लीडर्स
डैश लीडर इनलाइटेंड द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। कौन से लीडर होते हैं जो इनलाइटेंड करते हैं वोटर्स को, ये आप मुझे बताइएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ना समझ आए तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बता दूंगी। अगर आपको ना समझ में आए तो अच्छे से, मैंने आपको इतना सब पढ़ाया है तो आपको एक तो फिलअप खुद करना ही चाहिए। सिंस एंशियंट टाइम इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट्स, इस समय जो इंडिया है वो इंडिया किसके लिए जाना जाता है? नेशनल, नेशनल आगे भी है कुछ, नेशनल इंटरेस्ट। जो सिंस एंशियंट टाइम जो थे तो इंडिया नोन फॉर इट्स, इंडिया किसके लिए जाना जाता था? टोलरेंस। ओके, अपने टोलरेंस के लिए, टोलरेंस मतलब होता है सहनशीलता के लिए। ओके, और चलो ऊपर वाला भी आपको बता ही देती हूँ, मैं आपको कोई और दे दूंगी। डैश मतलब होता है पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, यहाँ पे होगा पार्टी, पार्टी लीडर्स इनलाइटेंड द वोटर टाइम ऑफ इलेक्शन। ओके, आगे पढ़ते थर्ड वाला, डैश और यूज ऑफ फोर्स हैज नो प्लेस इन डेमोक्रेसी। ये आप हमें बताइएगा। चलो अब एक छोड़ा था, अब ये आपको जरूर बताना पड़ेगा। ओके, ये हमको कमेंट बॉक्स में रहता है, बताइएगा। पॉलिटिकल पार्टी शुड प्लेस डैश इंटरेस्ट अबव ऑल अदर इंटरेस्ट। पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी? नेशनल इंटरेस्ट के आगे और भी सारे इंटरेस्ट होने चाहिए उसके पास। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें बहुत उत्सुकता मिले और मैं अच्छे अच्छे और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। ओके, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, इसी चैनल पे हमारे जनरल नॉलेज का भी अपलोड कर रही हूँ मैं, तो उसे भी ना ज़रूर देखें ताकि पढ़ाई के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज भी इंक्रीज़ हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।